तो होता है, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू होता है। अच्छा वेट, अभी फाइन। अब देखो, यहाँ पे है हमारा डीएनएस रन कर रहा है, साथ में रन कर रहा है। ठीक है, चलो टूल्स में आते हैं, टूल से डीएनएस सर्विस को लें। फाइन। अब यहाँ पे ये जो नेम शो कर रहा है, ये नेम क्या है? ये हमारे सर्वर का नाम है WS2। अब WS2 डीएनएस सर्वर पे क्या है? तो एक फॉरवर्ड लुकअप जोन है, रिवर्स लुकअप जोन है, ट्रस्ट पॉइंट है, कंडीशनल फॉरवर्डर्स। ठीक है, अब इसमें आते हैं जरा फॉरवर्ड लुकअप जोन पे, मतलब जो ऑटोमेटिक हुआ है, अभी हम फिलहाल उसी पे बात कर रहे हैं। अब यहां पे जब आए तो यहां पे दिखा रहा है कि देखो आपका एक डोमेन है hello.com है। अब इस hello.com पे गए तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। ये रिकॉर्ड देख करके आपको क्या लग रहा है? नीचे के दो रिकॉर्ड देखिए, ये तो डिफॉल्ट जनरेटेड है। हाँ, साइमा पीसी एंड WS2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इधर ये पीसी का नेम है और इधर ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, हाँ, क्यों? यहाँ पे एक जगह पे आपका स्टैटिक दिया हुआ है, एक जगह डेट दिया हुआ है। इसलिए क्योंकि आपने अपने सर्वर मशीन पे DHCP सर्विस रन कराई है और साइमा पीसी को DHCP के थ्रू आईपी मिला। हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया था एक आईपी रिजर्वेशन, जिसमें 11.20 आईपी दिया था। इसलिए वो दिखा रहा है कि उसको इस पर्टिकुलर डेट को आईपी मिली थी। और लास्ट क्लास आपकी 25 अगस्त को, अगस्त ही है ना, हाँ 25 अगस्त को थी, तो 25 अगस्त को मिली थी वो आईपी। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड आपका क्रिएटेड है, लेकिन यहाँ पे जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है? पहले नेम है फिर आईपी है, यानी कि आपके डीएनएस का ये फॉरवर्ड लुकअप जोन नेम टू आईपी कन्वर्जन का काम करता है। क्लियर? नेम टू आईपी कन्वर्जन का काम करता है। अब जब हम अपने क्लाइंट मशीन को ज्वाइन करा रहे थे, यहाँ आओ, आओ यहाँ, हाँ फ्रंट बेंच पे आ जाओ। मानते हैं तुम बूढ़े हो गए, लेकिन तुमसे ज्यादा बूढ़ा मैं हो गया, है ना? अब आप लोग ने जब एक क्लाइंट मशीन ज्वाइन कराया था, डोमेन का मेंबर बनाया था आपने, तो डोमेन का मेंबर बनाने के बाद में आपके पीसी का नाम बदल गया था। जैसे अगर इसी सर्वर के नेम को देखें तो इस सर्वर का नाम क्या है? WS2। इस सर्वर का नाम ठीक है, कंप्यूटर नेम ले रहा है ये WS2 एंड उसके साथ में डोमेन है hello.com। तो आपके पूरे सर्वर का नाम क्या हो गया? WS2.hello.com। इसी तरीके से जब एक पीसी ज्वाइन कराया तो उसके साथ में नाम क्या हो गया? साइमा पीसी था तो साइमा pc.hello.com। ठीक इसी तरीके से जब आप कोई वेब पेज रन कराना चाहते हैं तो वेब पेज का आपको जो भी नाम देना है दे दीजिए abc.hello.com, जैसे www.google.com। अब जो आपके डोमेन का नेम है उसमें जो आपने एबीसी दिया वो कहलाता है होस्ट नेम।
जो आप हेलो दे रहे हैं वो आपका डोमेन नेम, और जो आगे कॉम लगाया वो दैट इज अ जोन नेम। तो आपका www.google.com, www is a host name, Google is domain and com is zone। ठीक है, ऐसे डिवाइड होता है। अब इस तरह का जो नेम है ये क्या है, डॉट से इसके लेवल डिफाइन है, डॉट सेपरेटर है। इसीलिए इस डॉट को आप किसी यूजर नेम में नहीं यूज कर सकते हैं। यूजर नेम अगर आप बनाते हैं, मान लो आप पीसी इंस्टॉल कर रहे हो, उस वक्त में आपका दिल किया raj.kumar.वर्मा रखने का, नहीं देगा, बोलेगा इनकरेक्ट, ये कैरेक्टर एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि डॉट डोमेन लेवल डिफाइन करता है। अब इस डीएनएस को डेफिनेशन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम बोथ। तो नेम टू आईपी तो दिख रहा है, बट आईपी टू नेम कौन करेगा सर? हाँ हाँ, अपना डोमेन, आपका आईडी क्रिएट किया गया। हाँ, ये जैसे ये जो एक क्वेश्चन आया है ऑनलाइन स्टूडेंट्स कि जैसे आप लोगों को एक मेल आईडी मिली है subham@cms.in फॉर एग्जाम्पल, और उसके साथ और भी चीजें एडेड है, तो सिंपल एक ही वर्ड ले रहा हूँ, subham@cms.in। तो यहाँ पे cms.in आपका डोमेन है एंड शुभम आपका आईडी है, यूजर आईडी। तो शुभम पे आपका सॉरी cms.in पे आपकी मेल आईडी क्रिएट करने के लिए आपका नाम शुभम उसमें ऐड किया गया। ये काम होता है मेल सर्वर के हेल्प से। ठीक है, मेल सर्वर, ये मेल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज सर्वर, ये सर्वर का एक एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, तो एक्सचेंज सर्वर जब आप अपनी मशीन पे डालते हैं तो एडीडीएस सर्विस भी चाहिए, डीएनएस सर्विस भी चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज सर्वर यानी मेल सर्वर तभी रन करेगा जब आपका डोमेन प्लेटफॉर्म। उसके बाद जैसे जैसे आप यूजर डिफाइन करते जाएंगे, सबका यूजर नेम लेगा और साथ में लेगा @cms.in या जैसे हम लोगों का केस है hello.com। ठीक है हाँ, इसमें भी इन जोन हुआ। देखो एज सच कोई नहीं है, जैसे मैंने डोमेन बनाया आप लोग का hello.com, मैं दे देता श्याम.कुमार, तो जोन लिमिटेशन नहीं होता। अब पहले पढ़ते थे 7 टॉप लेवल जोन होते हैं, ये होते हैं, अब ऐसा नहीं है, अब सब फ्री है, यू कैन पिक योर नेम योरसेल्फ। ठीक है, एक मैंने मेल आईडी पढ़ी थी reliance.ada.something, वो अलग ही था। तो ये हमारे ऊपर अब डिपेंड करता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे। अब अगर ये नेम टू आईपी का आया तो ये काम किसका हुआ, फॉरवर्ड लुकअप जोन का। अब इसी में एक है रिवर्स लुकअप जोन, लेकिन ये रिवर्स लुकअप जोन बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड नहीं है, इसको क्रिएट करते हैं। इस पे राइट क्लिक करें, न्यू जोन, नेक्स्ट। कैसा बनाना है, प्राइमरी, सेकेंडरी या स्टब, यहां पे ध्यान दीजिएगा। फॉरवर्ड लुकअप जोन हो या रिवर्स लुकअप जोन, इन दोनों में ये 3 जोन्स आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और स्टब। प्राइमरी जोन जो होता है वो मेन डीएनएस सर्वर पे क्रिएट किया जाता है, जिससे कि ये सारे रिकॉर्ड्स की ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखे। और सेकेंडरी जोन फॉल्ट टॉलरेंस के लिए बनाया जाता है कि इन केस अगर हमारा एक डीएनएस सर्वर फेल हो रहा है तो हम दूसरे डीएनएस सर्वर के हेल्प से काम करें। तो मान लो इतना बड़ा नेटवर्क आप हैंडल होता हुआ देखते हैं, पब्लिक डोमेन की ही बात करते हैं,
तो किसी एक मशीन पे सोचना कि इस मशीन के हेल्प से ही हमारा सारा काम हो जाए, तो वो मशीन जिस दिन बैठी, मशीन तो मशीन है, कभी भी बैठ सकती है, बिल्कुल न्यूली परचेज मशीन, आज आज खरीदा कल बैठ जाए, आज सर्वर इंस्टॉल हुआ कल बैठ जाए, तो क्या ना, या फिर सालों साल ठीक चलता रहे। तो फॉल्ट टॉलरेंस के लिए हम इन्हीं प्राइमरी जोन में क्रिएटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सब को हम सेकेंडरी जोन पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। आपको देखिए लिखा हुआ भी है, क्रिएट अ कॉपी ऑफ जोन दैट एग्जिस्ट ऑन अनदर सर्वर। अब बात आती है, एक है स्टब जोन। यहां पे स्टब जोन का मीनिंग आता है कि ये सारे रिकॉर्ड नहीं रखता, कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड रखता है, जैसे नेम सर्वर रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, एसओए रिकॉर्ड एंड पॉसिबली ब्लू होस्ट रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड, होस्ट रिकॉर्ड को ए रिकॉर्ड बोलते हैं, वो भी होस्ट रिकॉर्ड पे मैं आ रहा हूं। ये कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन रखता है। स्टब जोन का काम होता है कि इन केस अगर आपके डोमेन नेटवर्क में कुछ चेंज हो गया, तो ये सबसे पहले उससे रेप्लिकेट कर लेता है और यूजर को प्रॉब्लम फील नहीं होने देता, इमीडिएट अपडेट देता है। ठीक है, चलो फिलहाल तो फर्स्ट ही है, तो प्राइमरी टू ऑल डीएनएस सर्वर रनिंग ऑन डोमेन कंट्रोलर इन दिस डोमेन hello.com। तो हाँ, जितने डीएनएस सर्वर हैं सब, IPv4 या IPv6 बेस्ड, तो हमारा नेटवर्क तो IPv4 बेस्ड चल रहा है अभी, 192.168.11. समथिंग आईपी यूज कर रहे हैं। बोला ठीक है, तो आप अपनी नेटवर्क आईडी बताइए, 192.168.11 है। आपको यहां पे बस शुरू के 3 पार्ट ही देने हैं। ठीक है, आपने दिया, नाउ नेक्स्ट, यहां पे अब यहां पे डीएनएस पे कंडीशन आ जाता है, अलाउ ओनली सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स, रिकमेंडेड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी सिक्योर डायनेमिक अपडेट, कि सिक्योर हो, इसका जो आप ऑटोमेटिकली डीएनएस अपडेट करेगा, रिकॉर्ड जो जनरेट करेगा वो सिक्योर तरीके से, वहां पे ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अलाउ बोथ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर डायनेमिक अपडेट, तो इसमें क्या होगा, कोई भी यूजर, कोई भी मशीन क्लाइंट बनती है उसका या किसी भी और तरह का अपडेट क्विक हो जाएगा यहाँ। तो फिलहाल मैं इस सेकंड वाले ऑप्शन को देख चल रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट, और ये तो कह रहा है डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट, यानी कि डायनेमिक अपडेट करो ही नहीं, जो भी क्रिएट करना है मैनुअली क्रिएट करो। फाइन, एक रिवर्स लुकअप जोन हमने बनाया। अब रिवर्स लुकअप जोन में बना तो लिया, लेकिन इसके अंदर क्या है देखें तो अभी तक कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही चीज आई है कि भैया आपका जो नेम सर्वर है यानी डीएनएस सर्वर, वो डीएनएस सर्वर बस ये है ws2 hello.com। नाउ राइट क्लिक, ठीक है, यहां पे हम बनाते हैं पॉइंटर रिकॉर्ड, पीटीआर रिकॉर्ड। अब ये पूछ रहा है किस मशीन के लिए पॉइंटर रिकॉर्ड बनाना है, तो पॉइंटर रिकॉर्ड बनाना है मेरे अपने खुद के सर्वर के लिए। मैंने उसकी आईपी दी, बोला ठीक है, ये आईपी किसका है, तो ब्राउज कर सकते हैं या मैनुअली टाइप कर सकते हैं। ब्राउज किया, यही है, इसके अंदर फॉरवर्ड लुकअप जोन और यहाँ ये hello.com इसी का है। ओके किया, सॉरी hello.com में ws2 ओके, ओके, नाउ सी। अब इसमें क्या दिख रहा है रिवर्स लुकअप जोन में, कि आईपी पहले आ गया और नेम बाद में चला गया, यानी कि अब ये आईपी टू नेम कन्वर्जन करेगा। फॉरवर्ड लुकअप जोन में नेम टू आईपी था और यहां आईपी टू नेम। ठीक है, इसीलिए डीएनएस के डेफिनेशन में पढ़ाया जाता है कि डीएनएस इज यूज टू कन्वर्ट या रिजॉल्व या गेट, जो भी वर्ड यूज कर लो, हाँ, नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम।
वाइस वर्सा। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपके डीएनएस में दो तरीके के जोन हो गए, फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन, राइट? फाइन। अब चलिए ये हमने क्रिएट कर दिए, अभी आता हूं। अब इसके बाद आते हैं थोड़ा सा कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है? अब कमांड प्रॉम्प्ट पे आए तो मैं यहां पे पिंग करूं जरा अपने ही डोमेन को, hello.com। रिप्लाई आ रहा है सर? आपको रिप्लाई मिल रहा है? और एक कमांड होता है NSLWKUP, NSLOOKUP, ठीक है? इसको एंटर हिट कर रहा हूं। अभी ये रिजॉल्व नहीं करके दे रहा है, इसको देना चाहिए। जस्ट थोड़ा सा मैं एग्जिट कर रहा हूं। NS lookup करता क्या है सर? NSLOOKUP is a very good question. NSLOOKUP is used to check the DNS status. Your DNS is working well or not. अभी अभी हमने जो रिवर्स लुकअप जोन बनाया वो अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा हम उसको रिफ्रेश करें, क्योंकि NSLOOKUP चलाते ही उसको डोमेन नेम और आईपी दोनों रिटर्न करना चाहिए, मतलब रिप्लाई आउटपुट में देना चाहिए। जस्ट देखता हूं, फिर से एक बार चेक करें। NSLOOKUP अभी भी रिप्लाई नहीं है, यानी कि डीएनएस तो हमने रिफ्रेश भी कर लिया फिर भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ है। नाउ आई एम गोइंग टू चेक इट। नेटवर्क ओपन कर रहा हूं, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, IPv4, प्रॉपर्टीज सी। यहां पे डीएनएस में बाय डिफॉल्ट लुपबैक आईपी लिए हुए हैं। 127.0.0.1 लुपबैक आईपी होती है जो रिजर्व होती है क्लास ए की, लेकिन यहां तो होना चाहिए डीएनएस सर्वर की आईपी। तो हमारे डीएनएस सर्वर की आईपी है क्या? 192.168.11.1 है ना? .1। अब इसको ओके करते हैं। Now we are getting proper reply. Server name ws-2.hello.com, then IP address. It shows that your DNS is working well with your network setting. Fine. अब oh shit, time is 11:05. Okay. Now, not in this class. In next class, we will create manual record. और मैं कोशिश करूंगा कि उस रिकॉर्ड से आपको कुछ टास्क भी करके दिखाऊं, तो आपको डीएनएस का इंपॉर्टेंस पता चलेगा, ठीक है? एक वेब पेज नेक्स्ट क्लास में, एक वेब पेज बनाऊंगा, HTML वेब पेज, उसको रन करा के देखना है, जो मैं आज शुरू स्टार्टिंग में बोल रहा था। उसको देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा लगेगा कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो जो चीज हम कर चुके हैं उससे कैसे रिलेटेड है, कैसे काम होता है, राइट?